सोना के दे पकौड़ा चलाई। अगर सोना चाहेगी तो बेटा के बच्चे बांधाऊंगी। बेटा मंगाई बेटा इन साथ साथ में करेगी। पापी के भोग लाइए, हम अपनी आंखें में खिलाती हूँ। क्या रहेगी बस, पालेगी कुश्ती। ये सब पापी को कुछ देखना उधर पसंद नहीं करता है। हेलो के सामने देखना बम भगवान जी
तुम्हारी आंचल में डालूंगा। जा रहा है शंकर और यमपराल किसी का नहीं जीता है। जैसे सारे ये अत्याचार किया है या जा रहा हूं खुद अपने हाथ से भोग चढ़ाने के लिए। आज लोग शराब अच्छा से धीरे धरो, धीरे धरो, छाती में बांध कर रखो शहूर। बेटा हारो न हिम्मत बिसारो न नाम, हारो न हिम्मत बिसारो न नाम। लिखा हुआ तकदीर में हिम्मत से काम लो, सर पर गिरे पहाड़ को हाथे से थाम लो। संसार में रहने कौन आया है? पहले बात तो सुनो। ये रोगी मरे बयान मर जाई, रोगी तो बीमारी से मरते हैं, लेकिन वैद्य के पास खुद दवा रहते, लेकिन वैद्य क्यों मरते हैं? रोगी मरे बयान मर जाई, स्त्री पुरुष मरे सराई, राजा योगी से दूसरों बातें न रहने पाए। यह सब है संसार चलाचल, एक आवे एक जाए, आने जाने की रास्ता ही बना हुआ है, लेकिन समय और कुसमय भारी किया।
मैंने गलती नहीं की बेटा, लेकिन गलती कहाँ से तुम्हारे हो गया बेटा? जिस समय तुम महारानी सोना पर थप्पड़ खाया, मुझे बाबा को गाली बोले मैं थप्पड़ मार दिया बेटा जो मनुष्य की जो मनुष्य की ज्ञान नहीं, जो मनुष्य की ज्ञान नहीं, वह यत्न से बनता है। जो मनुष्य की ज्ञान होते तो नीचे बन कर रहता पिताजी, तुमने जान से गलती नहीं किया, लेकिन महारानी सोना के साथ गलती तो हो गया है। गलती की सजा होना चाहिए, गलती की फांसी भी होना चाहिए। पिताजी, अभी तुम अपना पिता हत्यारा की हवाले है, उनसे मुझे बातें करने दो। पिता, यह मत समझे कि मैं फांसी के फंदे पर झुल जाऊंगा। अरे जाको राखे संगा, जाको राखे संगा, मार सके नहीं कोई, पाल बका नहीं कर सके कोई होई। जाको ऊपर वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं मारेंगे तो बीच दूसरा कौन हथियार से बातें करने दो। हथियारा नंदन मत कहो, बाभना कहो, बाभना। किसने आई है? तुम्हें तो उसी समय मैंने राजभक्ता से आया। तू हटा दे दिया तो समझ दिया कि पंडित बिजली चला जाएगा। अच्छा, जो मैं जानत बन बंधु विषो हूँ, जो मैं जानत बन बंधु विषो हूँ, पिता वचन न मानते हो। यह कौन बोला था? श्री रामचंद्र जी की समय की बात है। जिस समय लंकापुर में लक्ष्मण की शक्ति लगा था, उससे पहले की कहानी था। आकाशवाणी हुआ, धरती माँ बोला कि पाप की घड़ियां मुझे नहीं सहा जाता है, तो आकाशवाणी धरती माँ से हुआ कि माँ, कुछ दिन में राम मर्यादा पुरुषोत्तम 4 भाइयों के ठाकुर में जब मिलेगा, तुम्हारी पाप की भार वही करेगा। यह कहानी रावण पर खट्टी की पता लगाया, मालूम हुआ तो रावण बेटा मेघनाथ से बोला कि मेघनाथ, तुम हमारे दुष्ट को मार सकते हो। मेघनाथ पिताजी गलती किया है तो गलती की सजा मिलेगा। तुम्हारी कोई आदेश नहीं हाथ उठाने के लिए। क्या सुनूं मैं? आप सुना कहीं हुई होगी दुनिया की नारियों की समाता बदलती है, लेकिन किस समाता को मेरे नाती आज जो सुना की बस में जो रहेगी वही तो बदलेगी। जंगला में कहा करते थे, ढूंढते थे, ढूंढते ही कहा होगा ऋषि मुनि पर्वत पर। उस
समय ऋषि मुनि पर्वत की राजा सुग्रीव थे, काली की डर से भागकर चला गया था। क्यों? कि काली की ऐसा श्राप दिया हुआ था कि पर्वत जाएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। वहां पुगा तो कहा कि हमारे आप लोग जानकी को देखा है, जानकी को नहीं देखा है, लेकिन आकाश मार्ग से चूड़ामणि मोटरी के गिरा है। सीता की रावण रथ में बैठा कर ले जाते थे, सीता चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। और समय सीता अपनी आंचल फाड़कर चूड़ामणि माने जितना तन में गहना थी सभी मोटरी बांध कर गिराया। तो जब पुगा वहां राम तो कहा सीता की मैं नहीं दिखाऊं, लेकिन आकाश मार्ग से एक मोटरी गिरा है। कहा दिखाइए। हनुमान जी को इशारा किया, हनुमान जी लाकर राम जी के सामने लाया। राम देखा तो समझ गया कि मुझे सीता की या चूड़ामणि है, लेकिन लक्ष्मण भी उस समय परीक्षा लिया। एक खिस्सा लेकर लक्ष्मण की दिखाया, लक्ष्मण पहचान करो तुम्हारे भाभी की खिस्सा है कि नहीं, चूड़ामणि है कि नहीं। लक्ष्मण हाथ जोड़ बोला, हे भैया, जिस दिन से जानकी अयोध्या से जनकपुर आई, जनकपुर से अयोध्या आई, उस दिन से सिर्फ मैं चरण को पहचान करता हूँ। क्यों? चरण को मैं पूजा करता हूँ, लेकिन बात की बात कुछ मैं नहीं पहचान करता हूँ। राम मुस्कुराते थे, उसी समय राम कहा कि देवर है तो लक्ष्मण, भाभी थी तो जानकी। अयोध्या के देवर ये कोनो घरे कोनो जाए थे जो भगवा के देवरे के कारण आओ के देवर का बिगड़ रहा, देवरा बिगड़ रहा, भौजी हो गए। भौजी देवरा सुना की बात मानती है। उतना मानते तो ये कर्म तो न करते। तो राजा कितना आवाज लगाऊं, तुम्हें लाज नहीं आता है? इसलिए मैं तुमको परीक्षा में नहीं होगी कि तुम तो उत्तम है। तुम मुझे परीक्षा दोगी? परीक्षा तो नारियों की बाबा शंकर भी आता। जाने क्या बताऊं, एक समय की कहानी है। जिस समय जानकी चोरी हुई थी, बाबा शंकर और पार्वती जी देश भ्रमण करते ही उसी रास्ते से गुजरते थे और राम लक्ष्मण सीता की ढूंढ करते थे। बाबा शंकर की मुलाकात हुआ पार्वती राम से। पहला प्रणाम बाबा शंकर किया श्री राम की, श्री राम प्रणाम किया बाबा शंकर की, दोनों के दोनों से प्रणाम हुआ। तो पार्वती जी का अच्छी, हे स्वामी आप देवों में महादेव है, दानियों में महादानी है, जिनकी तन पर प्रश्न नहीं है उन्हें प्रणाम करते तो शोभा नहीं दे रही है। बाबा शंकर मुस्कुराते कहा, रे पार्वती जी तू नहीं जान सकोगी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम यही है, विष्णु अवतार राम यही है। कहा स्वामी जब तक मैं परीक्षा न लूं तब तक मुझे विश्वास न होगी। बाबा शंकर कहा, एक बार बात न मानी, पीड़ा ने उठानी मंदिर की, तू अपना पिता के यज्ञ में चले गई तो अग्नि कुंड में तू जल गई अपने आप से, क्रोधित से। दोबारा बात न मानोगी पार्वती जी तो महंगा पड़ेगी। बाबा शंकर समझाते ही आ गया, लेकिन पार्वती जी वहां से करके आगे चल गई, सीता के रूप धारण कर रास्ते में बैठ गई। राम और लक्ष्मण पूरा तो राम तो तीन लोग की ठाकुर विष्णु अवतार पहचान किया कि पार्वती जी है, कहा प्रणाम ही मत आशीर्वादों तक न दे सका, मुँह फेरे